इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। हम लोगों ने अभी दो सेशंस पॉलिनोमियल का कर लिया है। सो पॉलिनोमियल वन एंड पॉलिनोमियल टू। उसके बाद में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम लोग रिकैप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर और हम लोग इस चैप्टर को फास्ट वे में रिकैप कर लें। ओके। सो फ्रेंड्स देखिए कि पहला जो है ये हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, एंड दिस इज चैप्टर टू। ठीक है, चैप्टर टू है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। मैं ये रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कंसेप्ट आपके एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, नॉट ओनली बुक बट बुक के बाद भी ये कंसेप्ट्स क्लैरिटी होने से आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत फायदा होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन बुक में है बट समझा रहा हूँ। ये होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो है ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, या यू कैन टेल डिग्री भी बोलते हैं। ये सब मैं बताऊंगा आपको, रिकैप करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है बट फिर रिकैप करेंगे। डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये भी बताऊंगा मैं। कौन कौन सा टर्म बताऊंगा वो आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पावर और एक्सपोनेंट आपको पता है, डिग्री वही चीज है, वेरिएबल बताना पड़ेगा, रिवाइज कर लेंगे, आपको पता है बट बता दूंगा मैं। तो वेरिएबल एज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो ये जो है होल नंबर जो है आपको पता है, 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर विद जीरो। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन, और भी अच्छा आपको मिल जाएगा बुक में, बट इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने में देखिए, पावर तो मैंने बताया। अब पहले क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या आप मान लो इसको भी लिख सकते हो 2x, या इवन कॉन्स्टेंट्स लाइक 5 4 3। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। ये तो है ही है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए इसका एक कांस्टेंट है दैट इज 1, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे जो है वो है एक वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या है? x। सो दिस इज एक्चुअली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट लाइक 0, 0 तो नहीं होगा, मान लीजिए 1 होगा, 2 3, यहाँ पे जैसे 1 है, एंड ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू कैन चेंज। सो इट कैन बी एक्स वाई, डिनोटेड बाई एक्स वाई जेड, या ए से लेके कोई भी अल्फाबेट जेड तक में आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है इसका जो डेफिनेशन तो ये हो गया। अब उसका पॉलिनोमियल का बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल क्या क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब आप देख लीजिए, अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, या आप इसको और बोलते हैं, जस्ट ए मिनट, दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग, हाँ। सो इसको जो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल बोलिए या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। वो क्या होगा, जैसा ऊपर मैंने एग्जांपल्स दिया है, मान लीजिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है दैट इज x। सो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल। अब अगर सपोज हम लोग एक टर्म लेते हैं टू वेरिएबल्स वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 2। ये देखिए इसमें क्या क्या वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है एंड एक y वेरिएबल है। सो दिस इज इन टू वेरिएबल्स। ऐसे करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। सो वेरिएबल्स के हिसाब से हो गया। देन उसके बाद में पॉलिनोमियल्स का अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। टर्म्स कैसे होते हैं देखिए, पहले तो ये टर्म्स क्या है,
डिवीजन है ये सब पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, जैसे 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके दो टर्म्स है, ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। उसी तरह से अगर सपोज, सॉरी, 2x है सिर्फ, तो ये है वन टर्म, इसका सिर्फ वन टर्म है। ओके, सो ये वन टर्म हो गया। तो इसी तरह से इसका जो वन टर्म वाले होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, मोनोमियल्स। इसको बोलते हैं जो दो टर्म वाले होते हैं बाइनोमियल्स। ओके, सिमिलरली थ्री टर्म्स होंगे तो ट्राई, और उसके बाद तो पॉलिनोमियल्स। तो वो टर्म्स हो गया आपको। अब इसमें देखिए एक और चीज आया है, इसमें एक है कांस्टेंट और एक है ये वेरिएबल। तो अब इसमें जो कोफिशिएंट भी आप देख सकते हैं, सो एक्स का अगर कोफिशिएंट बोला जाए तो आप सीधा बोल देंगे 2। बट अगर आपको इस वाले में ही, इसी वाले में मतलब आपको 2x+3 में एक्स का कोफिशिएंट पूछते हैं तो यू कैन इजीली से 2, कांस्टेंट टर्म ऑफ दैट वेरिएबल। बट अगर पूछते हैं कि x⁻0 या जो है एक्स, मतलब आप इस तरफ से बोल से हो सकते हैं, x⁻0 क्या होता है, x⁻0 इज 1। सो वी कैन राइट दिस एज, सॉरी, 2x+3 इंटू x⁻0। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आपको क्लैरिटी होगा मैं क्या बोल रहा था। x⁻0 वाले टर्म का इन दिस पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट इज 3। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, 3x² + 2x + 5, ये सोच लीजिए एक पॉलिनोमियल है, इसमें x² का कोफिशिएंट बताइए। तो दिस इज, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप फटाक से बोल देंगे ये जो है 3 इज द कोफिशिएंट, या आप बोल सकते हैं दिस इज द आंसर, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x का पूछेंगे तो आप सीधा बोल दोगे कि x का कोफिशिएंट इज नथिंग बट 2, x² का 3। बट x⁻0 का भी अगर हिडन है देखिए, तो ये क्या है, लास्ट टर्म इज 5 इंटू x⁻0। सो x² का कोफिशिएंट इज 5। ठीक है, क्लैरिटी हो गया। अब जो है आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ा था उसमें है पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल कितने तरह के हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले तो आप डिग्री समझ लीजिए पॉलिनोमियल का क्या होता है। मान लीजिए 3x³ + 2x² + 2x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, इसका अगर आपको डिग्री पूछा जा रहा है तो आपको देखना है कि जो x का पावर मींस वेरिएबल का पावर, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, तो x का पावर जो है वो कितना है। तो x का जो पावर है दैट इज 3। सो इसका डिग्री हो गया 3। अगर हमको अब जो है इसमें क्या क्या पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर। लीनियर मींस लाइक x+5, जिसका डिग्री इज 1, वेरिएबल का डिग्री इज 1। ठीक है, उसके बाद में लीनियर, देन वी स्टडी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल, सपोज y² + 5y + 5, और y² + 5y भी छोड़ सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, इसका जो डिग्री दैट इज द हाईएस्ट पावर इज हियर, रिटन हियर। सो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक x³ जिसका डिग्री विल बी 3, हाईएस्ट पावर। तो ये उसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे आपके चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं कि ये सब तो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल का वैल्यूज, जैसे सपोज पॉलिनोमियल मैं आपको एक दे देता हूं, px is polynomial in x is nothing but written by x² + 2x + 3। ओके, अब इसका p1 निकालिए, p1 निकालिए। तो p में क्या करना है, 1 निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जहां जहां x है उसके जगह पे 1 डाल दीजिए। तो 1² + 2 × 1
plus 3. So you get 1 plus 2 that is 3 plus 3 that is 6. So ये हो गया 6 आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से करते करते हम लोग आगे चलते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है, वो है आपका ये इस तरह से है। मान लीजिए एक हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया p इन x इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है। पहले बात तो है, हम लोग फिर से याद करते हैं पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए होता है इट शुड बी एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और उसका डिग्री जो होता है दैट शुड बी ए होल नंबर। लाइक अगर मैं देखता हूँ नॉट ए पॉलिनोमियल का पहले कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे चलूंगा। नॉट ए पॉलिनोमियल, सॉरी, नॉट ए पॉलिनोमियल में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भी मान लीजिए एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 2√x प्लस 5। ये भी एक पॉलिनोमियल, सॉरी दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्योंकि x लगा हुआ है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज x, उसका जो डिग्री है दैट इज हाफ प्लस 5। तो हाफ अगर इसका डिग्री है दैट इज इसका पावर है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली x माइनस 1/x, यहाँ पे x का जो पावर है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट x टू द पावर ऑफ -1। तो माइनस पावर्स या फ्रैक्शनल पावर्स डज नॉट मेक एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एज पॉलिनोमियल। तो ये जस्ट मैं रिकैप करा दिया था आपको। और अब आप सोचिए ये जो है पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ए डिग्री ऑफ 1, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x+5 को इसका जीरोज निकालना है। जीरोज मतलब ऐसा वैल्यू x का जो इसको जीरो दे देगा आपको। पॉलिनोमियल जब भी हम लोग x को रिप्लेस करेंगे तो जीरो देगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को px को पहले जीरो कर देना चाहिए। तो px को अगर हम जीरो करना है, क्योंकि हमको तभी x का वैल्यू मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगा x+5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5। सो एट x at -5 दिस पॉलिनोमियल विल गिव यू ए जीरो वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी हम लोग निकाल सकते हैं जीरोस, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फ्रेंड्स जीरोस विल बी 2, मे बी 2 और मे नॉट बी 2। बट जो ये जो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे हमने जो निकाला, वेरी सॉरी इसको हटाता हूं मैं। तो अभी जो हमने देखा इसी तरह से और एक एग्जांपल मान लीजिए, आप ले लीजिए y+6। इट इज पॉलिनोमियल इन y इज y+6। तो इसका जीरो निकालना है, तो इक्वेट कर दीजिए इसको जीरो से। So at -6 this polynomial will give you a value 0। तो इसका जो है दैट इज जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो निकल रहा है। ठीक है, तो एक जीरो निकल गया, और हम लोग कैसे निकालना है वो निकाल लिए। फिर पॉलिनोमियल्स का वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स मतलब जैसे अगर फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 2x³ प्लस x² -3 इज द पॉलिनोमियल इन x। उसका p ऑफ -1 निकालना है, तो 2 × x के जगह -1 डाल दीजिए, क्यूब -1² -3। सो ये क्या हो गया, ये अगेन माइनस रहेगा, तो दिस इज -2। ये वाला प्लस हो जाएगा, -1² 1 -3। तो ये हो गया आपका 1 2 -2 + 1 हो गया -1 और -3। सो यू गेट ए वैल्यू ऑफ -4 व्हेन p ऑफ -1 इज गिविंग यू वैल्यू -4। ठीक है, अब इसका भी जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं, अभी वो नहीं सीखेंगे, वो बाद वाले चैप्टर में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स ये करके हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 तक में यही पूछा गया है। उसके बाद में जो आगे चलना है दैट इज हम लोग का डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल है। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, और उसमें आपको डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल करना सीखना होगा। और उसमें आपको याद है जैसे आपका ये वाला जो थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम होगा, देन विच इज वेरी सिमिलर लाइक होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो अभी हम लोग इसको रिकैप करके इतना पे छोड़ देते हैं। आगे वाले चैप्टर में हम लोग इसको
क्लैरिटी के साथ में डिवीजन करना सीखेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस सेशन एंड्स हियर।